प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने जिन चैप्टर को चूज किया उन चैप्टर का नाम है निम्न जात, जनजात, मजदूर और किसान आंदोलन। यानी यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि एक आंदोलन कहाँ से संबंधित है, ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, ठीक है, पवना विद्रोह कहाँ संबंधित है, इस तरह से चीज़ें। नील कृषक दुर्दशा क्या थी, नील दर्पण किसने लिखा है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो यहाँ पे आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के कई प्रश्न यहाँ पे आपके लिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, खास करके यूपी पीसीएस, आरओ यूपीएसआई की दृष्टि से। तो हम लोग इसको करने चलते हैं और चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बस हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। प्रश्न को गौर से पढ़िए, कह रहा है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। हाँ, तो चलिए जितने लोग बताइए भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सही है। तो इसमें बहुत सारे लोग बारदोली लगा रहे हैं, नहीं, ये बात गलत है। आपका जो किसान आंदोलन सही है वो है बिजौलिया का किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन सही है? बिजौलिया का किसान आंदोलन आपका सही है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, ये बात आपको बताना है। यहाँ पे 4 समाज दिए गए हैं: प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसमें बताइए कि किसका ये उद्देश्य था कि पिछड़े वर्गों का उत्थान हो। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था या लक्ष्य था वो क्या था कि पिछड़े वर्गों का क्या हो, उत्थान हो, प्रगति हो, ठीक है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है? बिहार पीसीएस में पूछा गया है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। मुंगेर के वह वरहियाताल, मुंगेर के वरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बिहार पीसीएस में पूछा गया मुंगेर के वरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। जैसा कि आप जानते हैं बिहार पीसीएस में फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी आई, तो अगर उस परीक्षा के उद्देश्य भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको काम देगा। तो यहाँ बात कर रहे थे मुंगेर के वरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। आपको इसका आंसर बताना है, क्या उद्देश्य था, जल्दी से बता दीजिए इसका उद्देश्य क्या था। वकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो आप कहेंगे वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य केंद्र क्या था? इसका मुख्य केंद्र आपको बताना है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? कहाँ पे बहावी आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और मुख्य केंद्र उसका क्या था? पटना था, ठीक है। छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था? बिहार आरएस में पूछा गया है छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना, छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था। तो आप कहेंगे 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन था, उनके बारे में बताना। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन था, तो उसके बारे में आप बताएंगे और आप कहेंगे सुरेंद्र शाही थे। कौन थे? सुरेंद्र शाही थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था, यानी कौन सी घटना घटी थी, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी घटना घटी थी। तो नील उपद्रव मचा था। कौन सी घटना घटी थी? नील उपद्रव मचा था 1857 के बाद। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आरओ 2016 का जो पेपर आपका सुनिश्चित डेट है
कि 13 सितंबर को होने वाला। 13 सितंबर से पहले हम लोग आधुनिक भारत के पूरे इतिहास, संविधान के पूरे सभी प्रैक्टिस पेपर, और उसके बाद साथ में हम लोग जो है विज्ञान के सभी प्रैक्टिस पेपर, उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी, और उसके साथ मैं आपको बता दूं हिंदी के सभी प्रैक्टिस पेपर, इतना करने वाले। साथ में विगत वर्षों के जो प्रैक्टिस पेपर आपके विगत वर्षों में जो परीक्षाएं कराई गई हैं उसके जो विगत प्रैक्टिस पेपर हैं हिंदी के, तो उनके 60 प्रश्न एक सेट में करके हम लोग सबका प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सारी चीज़ें फ्री है, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आपको चैनल पे विजिट करना है, आपको प्रत्येक दिन अपने वीडियोज़ को देखना है। 13 सितंबर को पेपर है, वक्त बहुत कम है, अगर आप साथ में चलते हैं तो हो सकता है सबका उद्धार हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए हो सकता है बेहतर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपको बताना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आपको बताना। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, कह रहा नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक उद्देश्य, एक स्वरूप था जो 1919 में घटित हुआ। और कहाँ घट, उसका क्या मतलब था, तो इसके बारे में आपको बताना। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद। ठीक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कह रहा मानव बलि प्रथा, जो मानव की बलि चढ़ाई जाती है, इसका निषेध मतलब इसका निवारण करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए अंग्रेजों से विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जनजाति जो अंग्रेजों से इसके लिए विद्रोह कर दी, इसके बारे में आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए कौन है? खोंद जनजाति। कौन जनजाति? खोंद जनजाति है जो मानव बलि प्रथा पे रोक लगाने के लिए क्या कर दी? अंग्रेजों से विद्रोह कर दी। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो इसके बारे में आपको बताना है किसने किया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप कहेंगे ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए 15वें का आंसर। तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बरदौली की महिलाएं दी थी, लेकिन उसमें कस्तूरबा सबसे आगे थी, तो उसमें किसका नाम आता? कस्तूरबा का। ठीक है, आप बरदौली की महिलाएं ढूंढेंगे और ऑप्शन में बरदौली की महिलाएं नहीं है, तो उसमें आपको किसको लगाना होगा? कस्तूरबा को लगाना होगा। किसको लगाना होगा? कस्तूरबा को लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, यानी मिलाना है। ठीक है, तो पहला विद्रोह है। ये प्रश्न आपके आरओ या पीसीएस के लेवल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गौर से आप चारों मिलान को देख लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह के बारे में आप बताएंगे। तो मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? मोपला विद्रोह आप कहेंगे केरल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित। मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? केरल से। पामना विद्रोह किससे संबंधित है? पामना विद्रोह किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। ठीक है, पामना विद्रोह किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एका विद्रोह, एका आंदोलन या एका विद्रोह, एका आंदोलन किससे संबंधित है? अवध से। एका अवध, एका अवध, एका कहाँ संबंधित है? अवध से। एका कहाँ संबंधित है? अवध से। और बिरसा मुंडा तो आप जानते हैं बिहार से हैं, तो यहाँ देखिए बिरसा, बिरसा से बी आ जाएगा। ठीक है, बिरसा से बी यानी बिहार, बिरसा से बी बिहार हो गया। एका, एका से अवध, ए से अवध, ए से एका। ठीक है, ए से अवध, ए से एका, तो अवध एका संबंधित हो जाएगा। पवना में बीच में वाह है,
पौना में बीच में ब है और ब से बंगाल हो जाता है। इस प्रकार से इसे याद रखा जा सकता है कि पौना में बीच में ब है तो बंगाल हो जाएगा, बिरसा में बी है तो बिहार हो जाएगा, एका में ए से अवध हो जाएगा, ठीक है, और मोपला बच रहा है तो मोपला का क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। याद रखने की कोशिश करिए और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें विकल्प नहीं है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो कह रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है। किसका? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जैसे कि नील दर्पण के लेखक कौन है? आपसे पूछ रहा है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। सीधे सीधे प्रश्न का आंसर ये है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो इसको आपको बताना। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं, और कई बार पूछा गया है पीसीएस से लेकर के यूडीए लिए सब में। तो आगे बढ़ जाते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको बताना मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? जल्दी से बता दीजिए। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ही नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। कह रहा है आनंद मठ जो उपन्यास है, आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है कहाँ से ली गई है, जो उसका कथा है, वो कहानी है, वो कहाँ से ली गई, तो उस कहानी के बारे में आपको बतानी है। कहाँ से लिया गया है? सन्यासी विद्रोह से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सन्यासी विद्रोह से लिया है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और 1930 के दशक में कुछ विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे जो उनसे प्रभावित क्षेत्र थे, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे सहजानंद स्वामी कहाँ, सहजानंद सरस्वती कहाँ से संबंधित हैं, तो आपको बताना है सहजानंद सरस्वती कहाँ संबंधित हैं। तो आप बताएंगे सहजानंद सरस्वती कहाँ संबंधित है। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ संबंधित, जल्दी से बता दीजिए कहाँ संबंधित है। ए ऑप्शन रहे सहजानंद सरस्वती कहाँ संबंधित रहे? बिहार से। कहाँ संबंधित रहे? बिहार से। उसके बाद खुदाई खिदमतगार NWFP, ठीक है। उसके बाद स्वामी रामानंद कहाँ संबंधित हैं? हैदराबाद से। स्वामी रामानंद कहाँ संबंधित हैं? हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां कहाँ संबंधित हैं? दक्षिणी असम से। फिर से एक बार देखते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार से, खुदाई खिदमतगार NWFP से, और स्वामी रामानंद कहाँ संबंधित है? हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद कहाँ संबंधित हैं? अब्दुल हमीद खान कहाँ संबंधित है? तो आप कहेंगे दक्षिणी असम से। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाता है, क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, इसके बारे में आपको बताना है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित। किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कह रहा है कौन सी ऐसी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई, उसके बारे में आपको बताना है। महाराष्ट्र में घटित होने वाली घटना के बारे में बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई। जल्दी से बता दीजिए। महाराष्ट्र में भील आंदोलन हुआ था, भील विद्रोह हुआ था। भील आंदोलन कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो आप बताएंगे फराजी विद्रोह का नेता कौन था। जल्दी से बता दीजिए फराजी विद्रोह का नेता कौन था। तो आप कहेंगे दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ थे फराजी विद्रोह का नेता। और हौजा विद्रोह हुआ। हौजा विद्रोह किससे कब हुआ? तो हौजा विद्रोह हुआ आपका 1820 से 1821 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः संबंधित है कहाँ से? पागलपंथी, याद रखिएगा पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? पागलपंथी विद्रोह कहाँ से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए। गारो से संबंधित है। कहाँ से? गारो से संबंधित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का नाम सुना है ना, तो गारो से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कौन सा स्थान? तो इसके बारे में आपको बताना। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो आप इसके बारे में बताएंगे। जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। तो आपका क्या हो जाएगा? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ से संबंधित है? गडकरी विद्रोह से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, दक्कन दंगे हैं और सिपाही विद्रोह है। तो इन पे आप बताना है कि आपको कि इसमें कौन सही है। तो इसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले संथाल विद्रोह है, उसके बाद सिपाही विद्रोह है, फिर उसके बाद आपका नील विद्रोह है और लास्ट में दक्कन दंगे है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आपसे पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो आप कहेंगे इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे और किसी के पक्ष में नहीं थे।
गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आपका आंसर होगा गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। और निम्न में से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे, ये आपको बताना। बिहार के किसान आंदोलन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह किया गया था, यानी बिरसा मुंडा वाला जो विद्रोह खड़ा हुआ था, कब खड़ा किया था? तो सन पूछ रहा है आपसे, कब खड़ा किया था? 1895 में। कब खड़ा किया था? 1895। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया, ये बात आपको बतानी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आपको इसका आंसर करना है। कानपुर षड्यंत्र ने किसके? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। और उसके बाद बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। बेलू थम्पी तो कहाँ पे किया था? केरल में किया था। कहाँ किया था? केरल में किया था। आगे बढ़ जाते हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है, वह था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है, वह कौन था? तो इसके बारे में आपको बताना है। वह कौन था? तो वह कौन था? बिरसा मुंडा था। वह कौन था? बिरसा मुंडा था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था। और उसके बाद मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू और भैरव चंद ने किया था। किसने किया था? सिंधु कान्हू और भैरव चंद ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 के संथालों ने 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? उसके बारे में आपको बताना। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसके बारे में आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। तो इसके बारे में आपका हो जाएगा मेजर बारो को। किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। सन 1920 में। कब हुई थी? सन 1920 में। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन था? ताशकंद में जो लोग इकट्ठा हुए तो उसका मुखिया कौन था? तो यमयन राय थे। कौन थे उसके मुखिया? यमयन राय थे। कौन थे? यमयन राय थे। और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं था? ये देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं? यानी तीन जो होंगे वो संबंध होंगे। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू संबंध नहीं थे। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों यूपी किसान सभा से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, यूपी किसान सभा से संबंधित कौन है? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? जल्दी बता दिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? किसको, मतलब किसको? सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में उल्लेख किया है, सन्यासी विद्रोह का। और निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास में अपने में लिखा था सन्यासी विद्रोह को? निम्नलिखित 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 युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न को गौर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। तो मुंडा बिरसा मुंडा हो गया, सांथाल कान्हू हो गया, अहोम गोमधर कुंवर हो गया और नायक ताना भगत। तो इसमें से आपको बताना कौन सुमेलित नहीं। जल्दी से बता दीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें नायक ताना भगत जो सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों सुमेलित हैं।
मुंडा बिरसा सही है, अहोम गोमधर कुंवर सही है और संथाल कान्हू सही है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लेस दिए गए हैं, 3 घटनाएं हैं और 3 तिथियां हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। जैसे आपको पहला है, आपको यहाँ पे दिया जा रहा है बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह हुआ तो उसको बताना, बहरामपुर विद्रोह बताना, सांथाल विद्रोह बताना, बेल्लौर विद्रोह बताना है। तो इसमें आपको बताना आंसर कौन सही है। तो जैसे कि आप जानते हैं बैरकपुर विद्रोह 1824 से संबंधित है। उसके बाद बहरामपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह किससे संबंधित है, तो बहरामपुर विद्रोह आपका फरवरी 1857 से संबंधित है। उसके बाद संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह ये आपका 1855-56 से है और बेल्लौर विद्रोह जुलाई 1806 से है। तो एक बार इसको मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट के माध्यम से उसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो नीचे दी गई कूट के माध्यम से उसका उत्तर बताना है। तो जल्दी से उत्तर इसका बता दीजिए। 52 का उत्तर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें आपका दूसरे पेज पे हैं। तो चलिए हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं और छोटा करते हैं इसको, और हम मिला के आपको बता देते हैं। आप सुन लीजिए, उसके बाद जूम कर देंगे। बारदोली सत्याग्रह, पहला है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो आपको ये बताना है कि इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। किससे संबंधित, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। भारतीय किसान विद्यालय किससे संबंधित है, भारतीय किसान विद्यालय यमजी रंगा से संबंधित है। किससे संबंधित है, यमजी रंगा से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी जो है आपकी, वो बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी किससे संबंधित है, फजलुल हक से संबंधित है। और वकास्त संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। 1940 में 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो आपको ये बताना है यम एन राय ने दिया। क्या किसने किया था, यम एन राय ने किया था। और भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, बीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध है। कह रहा है 4 स्थान दिए गए हैं। भूदान आंदोलन से संबंधित स्थान के बारे में आपको बताना है। भूदान आंदोलन से संबंधित स्थान के बारे में आपको बताना है। तो पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है भूदान आंदोलन से संबंधित स्थान है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो आपको बताना। भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी, भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से हुई थी। भूदान आंदोलन कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची का कार्यक्षेत्र था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ सा था, तो रांची का था। और मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कब क्रांति प्रारंभ की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो कब की गई थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कब की गई थी, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। आपको इसका आंसर करना है कौन सा समय था, 1926 से 1939 के बीच में। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, उस स्थान का नाम बताना है। वहाँ जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, उस स्थान का नाम बताना है। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पे किसानों को संबंधित किया था, अवध में किया था। कहाँ पे किया था, अवध में। और यूडीए एलडीए में पूछा गया 2010 में, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कहाँ पे किया था, अवध में किया था। ठीक है, सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था। सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था, तो जल्दी से बता दिए। सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था, जल्दी से इसका आंसर करिए। सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था।
जल्दी से बता दीजिए सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया था? ज्योतिबा फूले ने चलाया था। और निम्नलिखित में से किसने, 64 है आपका, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और 19वीं सदी में कृषक विद्रोहों को उनमें संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा 19वीं सदी में जो कृषक विद्रोह हुए थे उससे संबंधित कुछ क्षेत्र दिए गए जो आपको सुमेलित करना। कुकी आंदोलन, कुकी विद्रोह या कुकी आंदोलन कहाँ से संबंधित है तो आपको बताना है। इसका आंसर करना है आपको। 65 का आंसर करिए। तो 65 का आंसर आप करेंगे कुकी, एक सेकेंड, कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। कुकी विद्रोह किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। कुकी विद्रोह किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। और उसके बाद कूका विद्रोह, कूका विद्रोह, कुकी विद्रोह त्रिपुरा हो गया। कूका विद्रोह किससे संबंधित है? कूका विद्रोह पंजाब से। कुकी त्रिपुरा और कूका पंजाब। कुकी त्रिपुरा और कूका पंजाब, याद रखिएगा, कुकी त्रिपुरा और कूका पंजाब से संबंधित हो गया। ठीक है। अब उसके बाद पावना कृषक विद्रोह है और बिरसा मुंडा है। तो बिरसा मुंडा आप जानते हैं कहाँ से? बिरसा मुंडा आपका जानते हैं बिहार से, बी से बी बिरसा मुंडा बिहार से। और पावना कृषक विद्रोह, और पावना में बीच में बा है तो पावना कहाँ संबंधित है? बंगाल से। ठीक है। तो आगे कुकी कूका याद रखिएगा, कुकी कहाँ से? त्रिपुरा से। और कूका कहाँ से? पंजाब से। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो आपको बताना पारसी समाज सुधारक कौन थे 19वीं सदी के? तो बहराम जी एम मालावारी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपका सही होता है लाला लाजपत राय। कौन सही होता है? लाला लाजपत राय। और उसके बाद महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? कह रहा महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी किस संगठन की आंदोलन की क्षमता के कारण दिए थे? जब उन्होंने संगठन एकत्रित किया था बहुत ज़्यादा, तो उन्हें क्यों सरदार महात्मा गांधी? तो जल्दी से बता दीजिए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। बारदोली सत्याग्रह में। और किसके द्वारा दिया गया था ये? तो आप बताइए, कस्तूरबा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कस्तूरबा के द्वारा। भारत में 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया? ठीक है। तो यहाँ पे कई चीज़ें दी गई हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके पता करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग आंसर को टिक करते हैं। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की अध्यक्षता 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसके बाद बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो आपको बताना बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो जल्दी से बता दीजिए। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। और इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे, इसके बारे में बताना है कि कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। 1930 में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद ने। कौन थे? स्वामी सहजानंद है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? कह रहा महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता के बारे में बताना है। प्रथम आदिवासी नेता कौन था जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे? तो उनके बारे में आपको बताना है कौन है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर होगा आपका जोधनांग। ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही कालक्रम के अनुसार से सेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद हुआ था।
उसके आधार पे इसको क्या करना है, आपको सेट करना है और सेट करके उसका आंसर बताना है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले आप किसको रखेंगे, बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद आपका हो जाएगा बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, और फिर आपका हो जाता है कच्छ का विद्रोह, और फिर लास्ट में हो जाता है संथाल का विद्रोह। ये आपको मैच करना है, एक बार देख लीजिए ध्यान से इसे। आगे बढ़ जाते हैं। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो आप बताएंगे क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और हाली पद्धत संबंधित है, हाली पद्धत इसको याद रखिएगा, हाली पद्धत संबंधित है, किससे संबंधित है हाली पद्धत? तो जल्दी से बता दीजिए। हाली पद्धत संबंधित है बंधुआ मजदूरी से। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे इसको आपको बताना। फराजी कौन थे? 78 का आंसर करिए। फराजी कौन थे? तो जल्दी से बता दीजिए, एक सेकंड सॉरी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? मैंने आपसे ऊपर भी बताया पागलपंथी की एक बार संबंधित प्रश्न आया था, फिर यहाँ पर आ गया। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी आपको बताना। करम शाह ने की थी। किसने की थी? करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान संयुक्त किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सदानंद ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है तो जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो उसको आपको बताना है। यहाँ पे मोपला विद्रोह केरल सही है, मोपला विद्रोह केरल सही है। कोका विद्रोह ये भी सही है। कोकी विद्रोह कहाँ से? त्रिपुरा से। कोका विद्रोह कहाँ से? पंजाब से। कोली विद्रोह गुजरात से है, ये भी सही है। यहाँ पे चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश से, ये गलत है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, चूंकि गलत पूछा तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है बहेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बहेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है बहेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह आपको बताना। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो हुआ था ये सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसके बारे में आपको बताना है। सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। और सत्यशोधक समाज में संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। किसको संगठित किया था? तो सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करिए। तो यहाँ कुछ युग्म दिए गए हैं, उसको सही सुमेलित करके आपको बताना। जैसे पामना विद्रोह कब हुआ था? आपको ये बताना है पामना विद्रोह कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। तो पामना विद्रोह सही सही सुमेलित नहीं है, सॉरी सही सुमेलित नहीं, ये आपको चेक करना कौन एक है जो सही सुमेलित नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सुमेलित नहीं। पामना विद्रोह 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ये भी सही। सन्यासी विद्रोह 1894 ये सही नहीं है। बाकी कुल विद्रोह भी सही है। तो आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? चूंकि सही नहीं है, सुमेलित नहीं, तो सन्यासी विद्रोह आपका सुमेलित नहीं है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो जो नीचे दिए गए कथन है उन पर विचार करना है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। यमयन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो जल्दी से इसका आंसर के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका बी वाला क्या होता है? सही हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829 और यहाँ पे अहोम विद्रोह 1815 ये सुमेलित नहीं है, यानी यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आज इस चैप्टर से आपके 88 प्रश्न आपके कराए गए, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। आपने क्वेश्चन के आगे देखा भी होगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो इस तरह की आप सीरीज लगातार करते रहिए। आपका अगला चैप्टर जो होगा भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत, उस चैप्टर से भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। फिर उसके बाद भारत की स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का संघर्ष, सबको एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। समस्त प्रश्नों को इसी तरह से करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस पेपर जब लाएंगे तो प्रैक्टिस पेपर के समस्त क्वेश्चन को करेंगे, हिंदी के समस्त क्वेश्चन को करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग इस श्रृंखला का लाभ लेंगे उनकी सफलता सुनिश्चित है। तो इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम लोग विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।